तुझं गातो र गुणगान, तुझं गातो र गुणगान, तुझ्या चरणी आनंदान, हात मायेचा पाठीशी राहो, हेची वरदान देगा कृपा करी. ए देवा काशीलिंगा माझ्या, देवा बिरोबा माझ्या, कृपा करी. धनगर गजय हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है वो हमारे लोक कला है और हमारी जान है और हमारी पहचान भी वही है. आमचं गजनर्ती 7 समुद्राच्या पलीकडे जाऊन आलेलं आहे, बाहेर देशात सुद्धा जाऊन आलेलं आहे. एक कला अपने मतलब महाराष्ट्र या भारत या पूरा पृथ्वी के ऊपर ये कला किधर भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मतलब यूनिक है. शिवशंकर जी को जितना तांडव इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारे बिरोबा जो भगवान है हमारा, उनको गजनृत्य उतना ही महत्वपूर्ण है. विविधताओं का देश भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है. यहाँ की हर धुन, हर रंग, हर नृत्य इस भूमि की कहानी सुनाते हैं. इन्हीं विविधताओं का एक अद्भुत स्वरूप महाराष्ट्र के एक अनोखे नृत्य में बसता है, जिसका नाम है धनगरी गज नृत्य. इसी तरह ये धनगरी गज है ना, हमारे जीवन से निकल रहे, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है. क्योंकि मन में शांति इसलिए मिलती है कि उनमें झांझ बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, और वहाँ उस ढोल के और झांझ के जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से वो नृत्य करने वाले जो उनका डांस का शेड्यूल बदल जाता है, उसके डांस की मूवमेंट बदल जाती है. तो पूरा ध्यान उसी डांस के ऊपर लगा जाता है हमारा सभी का, और मन को भी शांति लगती है, और ऐसा लगता है कि भगवान ही हमारे सामने है और वो सब भगवान के दरबार में सब चलता है. एक्चुअली हम जो खेल खेलते हैं या ढोल जो प्ले करते हैं, ये 100% इमोशनली अटैच है हमारे भगवान से. क्यों अटैच है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे ढोल बजाते तो ये मतलब इतना आसान नहीं है. हर एक ढोल में अलग वेट रहता है, अलग वेट कैरी करना है, इसको मतलब पूरा रात भर बजाना है, पूरा दिन भर बजाना है, और वो एक कमर में दर्द करता है, बट वो कमर दर्द भी सह के वो बंदा स्टिल खड़ा रहता है. और उसके बाद भी ये जो हाथ को जो लगता है ना, वो मतलब ये हाथ से खून बहता है, बट फिर भी वो बंदा पीछे हटता नहीं है. ये जो इमोशनल अटैचमेंट भगवान के साथ है ना, तो मतलब ये किसी के साथ हो नहीं सकता. धनगरी गज नृत्य मुख्य रूप से धनगर समाज के लोग प्रस्तुत करते हैं. धनगर शब्द का अर्थ है धन या पशुधन का स्वामी, जो उनके पारंपरिक व्यवसाय को दर्शाता है. धनगर समाज भारत के प्रमुख और ऐतिहासिक समुदायों में से एक है और प्राचीन काल से ही भेड़ बकरी पालन और कृषि से जुड़ा रहा है. इनका मुख्य निवास महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में है. सिर्फ महाराष्ट्र में ही कुल जनसंख्या का लगभग 13% हिस्सा यानी करीब 1.5 करोड़ लोग धनगर समुदाय से आते हैं. ये घुमक्कड़ पशुपालक जनजाति अपने अद्वितीय जीवन जीने के तरीकों के लिए जानी जाती है. ये लोग भेड़ और भैंस पालन के साथ साथ गोरक्षण, कंबल और ऊन बुनाई एवं कृषि और मांस विक्रय के कार्यों से जुड़े होते हैं, और इन्हीं से धनगर समुदाय की जीवन शैली में विविधता की झलक मिलती है. उनकी संस्कृति और परंपराएं इस समृद्ध विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं. धनगर समुदाय का प्रसिद्ध धनगरी गज नृत्य इनकी सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है, जो इनके आराध्य देव भगवान बिरोबा के प्रति आस्था और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता है.
तो यहाँ लोग भक्ति श्रद्धा भाव से आते हैं, भगवान को मतलब मन्नत मांगते हैं, यहाँ का मतलब पूरा हो जाता है, इसलिए मतलब भगवान पर सबकी श्रद्धा है। और यहाँ का देव मतलब देवता धनगर देवता है, धनगर का प्रिय है बिरोबा देवता को। गजी ढोल मतलब देवता की वो मेंढी बकरी घोड़ा यहाँ सब मतलब प्रिय है यहाँ, इसलिए सब मतलब लोग दूर दूर से गजी ढोल यहाँ सब नृत्य करते हैं, ढोल बजाते हैं, आरती सब होता है। अपना जो इच्छा रहती है, जो इच्छा मनोकामना जो बोलते हैं यहाँ पे हमारे बिरोबा के सामने, वो 100% पूरा हो जाते हैं। इसलिए हम नवरात्र के दिन दसरे के टाइम में हम यहाँ पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित आरेवाड़ी का बिरोबा मंदिर धनगर समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आरेवाड़ी गांव सोलापुर से करीब 138 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां रेल अथवा सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। धनगर समाज बिरोबा भगवान को अपने कुल देवता के रूप में पूजता है और उन्हें रक्षक और साहस का प्रतीक मानता है। आरेवाड़ी का बिरोबा देवस्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित 12 बिरलिंगेश्वर देवस्थानों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिरोबा को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। हर साल यहां नवरात्रि में भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में आकर भगवान बिरोबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से बिरोबा भगवान की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि धनगर समाज की सांस्कृतिक धरोहर और उनकी आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं झाड़पीड़ी, यानी कि झाड़ू मार हम लोग परिसर मार के यहाँ पे जो भगवान की सेवा करते हैं, जो नवरात्र के दिन 9 दिन परिसर भी स्वच्छ होता है और आपकी मन्नतें जो है हमारे मन की मन्नतें पूरी होती है। आमच्या सगळ्या आम्ही आता इथं 5,000 किंवा 6,000 माणसं महिला आल्या त्या सगळ्या विकून जे मागला परपंचाची आशा आम्ही केली नाही। आम्ही इथंच देवापाशी राहिलेला आहे, कारण का तर देव आमचा तसा प्रसन्न आहे आम्हाला। आम्ही ही भाजीपाला ही चिरतोया किंवा लसूण कांदा ही सगळं चिरून देतोया, ही स्वयंपाकासाठी देतोया आणि ते स्वयंपाक जी खाते ती भक्त, त्या भक्तांच्या चेहऱ्यावर आनंद जे असतोया तो आम्हानी भेटतो। मैं धनगर समाज की नहीं हूँ, मैं अलग कास्ट की हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सेवे के लिए आती हूँ। जैसे मैं आती हूँ वैसे हर जात के लोग इधर आते सेवे के लिए। धनगर समाज के लोग अपने मुख्य अवसरों और त्योहारों पर धनगरी गज नृत्य करते हैं। अमावस्या, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, बिरोबा यात्रा, दशहरा और मायक्का देवी यात्रा जैसे पर्वों पर यह नृत्य अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इन पावन अवसरों पर दूर दूर से श्रद्धालु बिरोबा मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में तो पूरे 9 दिनों तक बिरोबा देवस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों और धनगरी गज नृत्य का आयोजन किया जाता है। यहाँ भक्त भगवान बिरोबा को नृत्य के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। ज्यावेळी देव लहानाचा मोठा चिंचणीत झाला, चिंचणी माखोबाईच्या मंदिरात मोठा झाला,
तिथं चिंचणीत विष्णूनं अवतार मायाक्का या नावानं धरलेला विष्णुदेवाने, आणि ती शेळ्या मेंढ्या राखत. शेळी मेंढ्या हा व्यवसाय कोणाचा? धनगराचा. मी धनगराच्या रूढीमध्ये राहिली होती आणि हा बिरुदेव चिंचणीत असल्यामुळं आपल्या बहिणीपाशी त्याला बी गोडी लागली त्या मेंढीची आणि मेंढक्याची धनगराची. आणि रानावनात जनावर मेंढर खायला लांडगा वाघ त्यावेळी जंगल असायचं. ही संख्या जास्त येणार. रात्रीचं मेंढर बसली, वाघ आला, लांडगा आलं तर ती माणसांना माघार परतावायची माणसात ताकद नव्हती जंगली वाहनाला. त्यावेळी ही ढोल वाजवायचा, तो आवाज जोरात झाला का ती आलेलं संकट पळून जायला मागतात. मग हे अशी पद्धत मेंढके चालू होती. मग ती आकुबाईच्या वाड्यात ती पद्धत चालू ठेवली. मग तिने काय केलं, देवाची आरती, आकुबाईची आरती चालू झाली. मग आपण वरडायचं की ते देवाई नावचं चांगलं म्हणून एकदा दोनदा बोलेल. आरती होस तर काय करायचं, मग ती वाद्य वाजवायचं चालू. त्या वाद्याची बिरोबाला गोडी टाकली. मग त्यावेळेचे धनगर त्या वाद्यावर देवाची आरती चालू झाली की वाद्य चालवणार. वाद्य चालू झालं का एका जागेला उभा राहणार नाही, ते हालचाल करणार, नाचाय बघणार. पण नाचत नाचत हिचा जन्म झाला ती गजनृत्याचा झाला होता. त्याच्यानंतर मग ती जरा बदल होत गेला. मग ती कपडे शिवाय नाचाय चालू झाले. मग देवाच्या पुढं येऊन नाचायचं. ही मग नंतर ह्याचा रूपांतर गजनृत्यात झालं. म्हणून याला देवाचं धार्मिक गजनृत्य म्हटलं जातं. इस नृत्य को धनगर समाज के वो लोग करते हैं जो इसे बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसमें 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक भाग लेते हैं। भगवान बिरोबा की भक्ति में लीन इन कलाकारों के बीच छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं दिखता। दिखता है तो बस एक मनुष्य का दूसरे के प्रति मान सम्मान, और यही तो ईश्वर द्वारा की गई संरचना का सबसे बड़ा उद्देश्य है ना? इस नृत्य में प्रयोग होने वाली हर वस्तु का अपना ही महत्व होता है। जैसे हवा में लहराते ये ध्वज जो भगवान के मान सम्मान और समुदाय की आस्था का प्रतीक है। इसमें मुख्य रूप से घोंगड़ी का ध्वज, छतरी और गेट लेकर चलते हैं। घोंगड़ी यानी काले कंबल से बना हुआ ध्वज धनगर समाज की बुनकर प्रजाति का प्रतीक है। गज नृत्य के आरंभ में ध्वज को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जो इस नृत्य की गरिमा को बढ़ाता है। नृत्य करने वाले कलाकारों की पारंपरिक वेशभूषा न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि धनगर समाज की संस्कृति की गहरी झलक भी प्रस्तुत करती है। कलाकार माथे पर भंडारा यानी हल्दी सजाते हैं और सिर पर फेटा पहनते हैं। उनके हाथों में रुमाल होता है, जिसे नृत्य के दौरान विशेष अंदाज में घुमाया जाता है, और पैरों में बंधे घुंघरू ताल और लय को जीवंत बनाते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे ये कलाकार जब थिरक कर नाचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान बिरोबा स्वयं धरती पर अवतरित हो गए हों। और हो भी क्यों ना, आखिर ये बिरोबा का मनपसंद नृत्य है। इस नृत्य के दौरान
हल्दी उड़ाने और मुंह पर लगाने का भी एक अनोखा महत्व है। महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है। वर्ष 2023 में यहां लगभग 2,78,000 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन हुआ। यह आंकड़ा महाराष्ट्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे आगे रखता है। धनगरी गज नृत्य में हल्दी उड़ाकर भगवान बिरोबा को हल्दी की अच्छी फसल और उपजाऊ जमीन देने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इसके अलावा हल्दी उड़ाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसके गुणों की बात करें तो हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो एक एंटीसेप्टिक तत्व है और सूजन कम करने में मदद करता है। जब हल्दी उड़ाई जाती है तो इसके सूक्ष्म कण वातावरण में फैलकर बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवों को नष्ट करने में सहायक होते हैं और वायुमंडल में फैलकर न केवल घर या धार्मिक स्थल को शुद्ध करते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। धनगरी गज नृत्य की ये कला कितनी प्राचीन है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कहीं कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों के आदान प्रदान से सीखी और सिखाई जाती है। इस नृत्य में उपयोग होने वाले संगीत वाद्य यंत्र इसकी आत्मा है। ढोल की गहरी थाप, और बांसुरी की मधुर स्वर लहरियां मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जो पूरे माहौल को भक्ति और ऊर्जा से भर देती है। मी लहानपणापासून मेंढर राखत होतो. मेंढर राखत असल्यापासून आपल्याला काय दिवसभर टाइमपास काय नाही आहे. डोंगर कटारी असल्यामुळे आम्ही काय बासरी घेतली. बासरी घेऊन पहिले नुसतं असं वाजवत वाजवत असा ॲम्ब्युलन्सचा आवाज काढायला लागलो. आवाज काढत काढत नंतर त्याच्यामध्ये थोडं 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 प्रॅक्टिस करत करत हे आम्ही हे करतो. याला गुरु वगैरे काही नाही. गुरु नाही आहे, लिखापडी नाही आहे किंवा काय नाही. डोंगर कटारीचं वाद्य आहे. आज के समय में गांव के कई लोग बेहतर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर रुख कर चुके हैं. शहरों में बसकर वे अपने समाज और परंपराओं से दूर हो रहे हैं. इसी बदलाव के कारण हमारी प्राचीन परंपराएं और लोक कला जैसे धनगरी गज नृत्य धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इन परंपराओं को संजोए हुए हैं. मुंबई में रहने वाले दाजी कोलेकर इसका एक अद्भुत उदाहरण है. वे हर वर्ष हर त्योहार पर अपने गांव लौटते हैं और बिरोबा मंदिर में आकर गज नृत्य करते हैं. गजनृत्याची एक इतिहास बघितला तर पूर्वी लोक आवडीनं पेशा म्हणून सादर केला जात होते. त्यामुळे त्यांचं एक त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेशन असायचं. पण अलीकडे काय झालं आहे, शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं, नोकरीच्या शोधार्थ थोडंसं या खालीकडे दुर्लक्ष होतं आहे म्हणा, किंवा दुय्यम भाग त्याला मिळत गेला, पूर्ण वेळ त्याच्यात देता येत नाही. पण अलीकडं त्याची सद्यस्थिती बघितली तरी आहे बऱ्यापैकी, पण भवितव्य तसं हे टिकेल का नाही अशी शंका वाटते. आणि ह्या बिरोबाच्या सेवा आणि भक्तीच्या परंपरेमुळं हितली ही जी कला आहे ही आज जिवंत आहे, जतन केली जाते. ही जतन करत असताना 1958 साली पंडित नेहरूंनी दिल्लीमध्ये इथल्या 25 कलाकारांचा सन्मान केला होता. त्याच्यामध्ये त्यावेळच्या 25 कलाकारांपैकी आज एक जण हयात आहे इथं आरेवाडीमध्ये. त्याच्यानंतर 2001 साली हीच लोककला ज्या ब्रिटिशांनी देशावर 150 वर्ष राज्य केलं त्यांनी तिथं बोलवून घेऊन तिथं सादर केली इंग्लंडमध्ये. त्याच्यानंतर 2009 मध्ये रशियामध्ये सादर केली गेली ही कला.
आणि देशभरातील विविध राज्यातील विविध सांस्कृतिक महोत्सवामध्ये ही कला सादर केली जाते. पण भविष्यात याचं स्वरूप बदलत जातं आहे आणि ह्या कलेला जर व्यासपीठ नाही मिळालं तर ही सुद्धा कला एक दिवस बुडू शकते. त्याच्यामुळे या कलेला कुठंतरी वाव मिळाला पाहिजे. किसी भी कला का विकास तभी संभव है जब आने वाली पीढ़ियां उसे आगे बढ़ाएं। धनगरी गज नृत्य को विलुप्त होने से बचाने और संरक्षित करने के लिए आज कई धनकर युवा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं युवा संरक्षकों में से एक है विकास कोलेकर। मुंबई में एक मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी करते हुए भी विकास अपने गांव की परंपरा को जीवित रखने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। वे गांव के छोटे बच्चों को धनगरी गज नृत्य सिखाते हैं ताकि इसकी समृद्ध धरोहर कहीं खो ना जाए। मैं मुंबई में जो सीनियर्स लोग हैं, मतलब जो मेरे कोलेकर परिवार से आते, कुटुंब से आते हो, उन्होंने हमको मतलब पहले सिखाया ये चीज़ मतलब कैसे करना है, कैसे मतलब इसको सीखना है, उन्होंने मुझे सिखाया। बट उसके बाद जैसे उनका मतलब एज होने लगा तो उन्होंने मतलब जैसे कि ये लुप्त होने लगा, तो मुझे लगा कि ये मुझे भी आगे ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने हाथ में लिया कि नहीं भाई चलो अपने जो अपना नेक्स्ट जनरेशन है तो उनको मैंने ये सिखाना चालू कर दिया। हर संडे हमारा मतलब मुंबई में गोवंडी शिवाजी नगर करके मतलब एक मंदिर है बिरोबा का, तो उधर भी हम मतलब परफॉर्म करते हैं। हर संडे का हमारा एक रिहर्सल रहता है, हर बच्चे को हम मतलब सिखाते हैं उधर। आरेवाड़ी गांव में बिरोबा देवस्थान और धनगरी गज नृत्य की प्राचीन परंपरा के कारण बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होता है। इस संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भोग के दौरान यहाँ करीब 3000 से 4000 लोग खाना खाते हैं और ये भोज पूरे 9 दिनों तक चलता है। इन दिनों हजारों भक्त अपने घर परिवार के साथ दुख दर्द परेशानियों को भूलकर केवल भक्ति भाव से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। धनगर समाज की इस सांस्कृतिक विरासत ने न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं। सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र की सुविधाओं में कई सुधार किए गए हैं, जिससे गांव में बुनियादी ढांचों और यहां का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। आप किसी भी भगवान के पास जाइए, भगवान को नारियल तो चढ़ाया जाता है, फूल तो चढ़ाया जाता है, स्वीट में पेड़े रहते, हल्दी कुंकू भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं मिलियन में रहते हैं। तो यहाँ आने से क्या हो गया, हमारे जो लोकल के लोग हैं उनको रोजगार मिल गया। कोई नारियल बेचता है, किसी के हल्दी बनने की फैक्ट्री है सांगली में, उधर से हल्दी लाते, भगवान के सामने हर रोज़ दिया जलाया जाता है, उनमें डालने के लिए तेल चाहिए तो कोई तेल बेचता है। भगवान के पास आते हैं तो लोग खाना तो खाना चाहते हैं ना, तो उनको खाना वो घर से लाते हैं, कोई घर से नहीं लाता। तो उनको यहाँ होटल व्यवसाय डेवलप हो गया, उनको छोटे छोटे नाश्ता सेंटर हो गया। छोटे बच्चे आते हैं, आइसक्रीम चाहिए उनको छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। तो इसी तरह से हमारा फाइनेंशियली भी हमारा डेवलपमेंट हो गया। धनगरी गज नृत्य सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि एक जीवंत परंपरा है जिसमें धनगर समुदाय की आत्मा बसती है। ये नृत्य भगवान बिरोबा के प्रति भक्ति, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इस नृत्य से जुड़ी हर मुद्रा और हर भाव में न सिर्फ इतिहास की झलक है बल्कि आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा भी है। वही प्रेरणा जो सदियों तक हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचने और संजोने और हमारी पहचान को सदा जीवित रखने का एक सशक्त आधार है। लागलिया गोडी मला तुझ्या भंडाऱ्याची, शरण मी आलो देवा तुझ्या चरणाशी, देवा तुझ्या चरणाशी। तुझ्या किरपेची छाया राहू दे शिराशी,
तुझ्या किरपेची छाया राहू दे शिराशी कासावीस झालो देवा घेर पदराशी कासावीस झालो देवा घेर पदराशी देवा घेर पदराशी देवा घेर पदराशी हे देवा काशीलिंगा माझ्या देवा बिरोबा माझ्या कृपा करी हे देवा काशीलिंगा माझ्या देवा बिरोबा माझ्या कृपा करी